बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों इस्लामिक कवानीन जिस कंट्री ने भी अडॉप्ट किए हैं, जिस कंट्री ने भी इस्लामिक कवानीन पे अमल किया है, वही कंट्री आगे चल के कामयाब हुआ है। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आई है दुबई से कि दुबई में उन्होंने एक नया लॉ पास किया है कि अगर किसी ओवरसीज़ वर्कर की वहाँ पे जॉब चली जाती है तो उसको 3 महीने तक गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। उसकी जितनी भी सैलरी है उसका 60% उसको देगी, यानी कि जितनी भी उसकी प्रीवियस सैलरी रह चुकी है उसका 60% दुबई गवर्नमेंट उसको 3 माह तक देगी। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसका तरीक़ेकार ये है कि जो भी ओवरसीज़ हमारे वहाँ पे रहते हैं, स्पेशली हमारे पाकिस्तानीज़, इंडियंस और बांग्लादेश के लोग बहुत वहाँ पर रहते हैं और मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे लेबर क्लास ज़्यादा है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हाईली एजुकेटेड लोग भी हमारे काफ़ी हैं, लेकिन वहाँ पे लेबर क्लास ज़्यादा है। दुबई गवर्नमेंट जो नया लॉ लेके आई है उसके लिए ओवरसीज़ जो भी वहाँ पे काम करते हैं उनको ईयरली 60 to 100 दरम्स देना पड़ेंगे। अगर साल के आप 60 दरम्स लगा लें तो हो जाएंगे पाकिस्तानी कोई 2500-2600 तक हो जाएंगे। अगर ईयरली लगा लें आप, 100 दरम्स लगा लें आप, तो मैक्सिमम 6000-6400 तक हो जाएंगे। दोस्तों ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है हमारे ओवरसीज़ वर्कर्स के लिए कि लेट सपोज़ अगर वो कहीं पे जॉब करते हैं वहाँ पे और उनको जॉब से वो सेटिस्फाइड नहीं है या उनको कोई इशू आ रहा है या वो मज़ीद बेहतर जॉब चाह रहे हैं, तो पहले तो ये बहुत बड़ा मसला होता था कि वहाँ पे रहना, खाना पीना सब कुछ खुद ही करना पड़ता था। लेकिन अब ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह दुबई भी आगे मूव ऑन हो रहा है। ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है हमारे ओवरसीज़ के लिए। और इसके अलावा दुबई अभी रिसेंटली उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट की है कि अगर किसी का वीज़ा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो 6 महीने तक वो वहाँ पे रह सकते हैं, यानी कि 6 महीने तक वो मज़ीद वहाँ पे स्टे कर सकते हैं और इस 6 महीने में वो अपनी अनदर जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से वीज़ा में भी उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी, 6 महीने का वीज़ा बढ़ा दिया और प्लस में उन्होंने जो 3 महीने तक का जो स्टे करेगा और उसको जो गवर्नमेंट पे करेगी, उसकी जो भी इनकम है उसका 60% पे करेगी। लेट सपोज़ किसी की सैलरी अगर 4000 है तो वो उसका 2400 धर्म गवर्नमेंट उसको देगी, जिसमें से उसकी रिहाइश और उसका खाना पीना सारी चीज़ें वो आराम से उसमें मैनेज कर सकता है। अगर किसी की सैलरी 3000 धर्म है तो उसका जो है वो आराम से उसको 1800 धर्म गवर्नमेंट देगी, यानी कि वो आराम से अपना स्टे भी वहाँ पे कर सकता है और अपनी जो है जॉब सर्च भी वो इजीली उसमें से 3 माह में कर सकता है। दोस्तों ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आजकल वैसे ही दुबई ये चाह रहा है कि अभी ये जो रिसेंटली रूस और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसके बाद काफ़ी जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे काफ़ी यूरोपियन जो हैं वो मूव ऑन हो रहे हैं दुबई। तो दुबई यही चाह रहा है कि जितना हो सके वो ओवरसीज़ के लिए ऐसी पॉलिसीज़ जो है वो लेके आए कि जिसमें उनके लिए मज़ीद अट्रैक्शन पैदा हो। वहाँ पे यूएई में इमिग्रेशन नहीं मिलती, पीआर नहीं मिलती जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है। लेकिन दुबई अब डे बाय डे अपनी बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज़ लेके आ रहा है स्पेशली ओवरसीज़ के लिए। जैसे उन्होंने गोल्डन वीज़ा का जो है पॉलिसी लेके आया है, विज़िट वीज़ा में उन्होंने एक्सटेंशन मज़ीद बढ़ा दी है, बिज़नेस वीज़ा में उन्होंने मज़ीद जो है वो क्लासेस बढ़ा दिए हैं। तो दुबई यानी बहुत अपनी पॉलिसीज़ को ईज़ी कर रहा है स्पेशली ओवरसीज़ इमिग्रेंट्स के लिए। और अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की है दुबई में। तो मीन्स के दुबई एक कमर्शियल हब तो पहले ही था, रेजिडेंशियल कमर्शियल हब यूएई को बना रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और वो वहाँ पे अपना स्टे करें और उसी स्टे से जो वो अर्निंग करेंगे वहाँ पे, जो वो बिज़नेस करेंगे, जो जॉब्स करेंगे, वही सारा पैसा यूएई गवर्नमेंट को जाएगा और दुबई मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा। दोस्तों ये एक बहुत बेहतरीन पॉलिसी दुबई यूएई लेके आया है जिससे इनकी इकोनॉमी को, इनके टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये पॉलिसी जो है वो फॉरेनर्स के लिए बहुत एक अट्रैक्शन पैदा करेगी और यही पॉलिसीज़ होती है कि जिससे मुल्क और उनकी मईशतें मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ऐसी कोई जॉब सिक्योरिटी के हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जिससे अगर किसी की जॉब ख़त्म हो जाए तो गवर्नमेंट उसको 3 माह या 4 माह, 2 माह कुछ उसको जो है वो इंसेंटिव उसका दे सके कि जिससे उसका ख़र्चा पानी चल जाए। आई होप कि इंशाल्लाह हमारे कंट्री में भी ये पॉलिसीज़ आएंगी
कि जिनसे जो है ये सारी चीज़ें जो है मज़ीद बेहतर होंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, स्पेशली उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी जो रिसेंटली अभी दुबई जाने वाले हैं या जिनका प्लान इन फ्यूचर जाने का है दुबई जॉब के हवाले से। दोस्तों वीडियो अगर मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।